महाराज बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की, अलबेली सरकार, घट घट वासी भगवान की जय। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, फिर भी जो तुमने दिया है प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो श्याम, तुम बड़े दयालु हो। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी जो तुमने दिया है प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो हरि जी, बड़े दयालु हो। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, फिर भी तुमने दिया है प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो प्रभु जी, बड़े दयालु हो। दरबार तेरा सुंदर, कृपा भी बड़ी अनोखी, दरबार तेरा सुंदर, कृपा भी बड़ी अनोखी, तेरे दर पर आकर तर गए जो हमने दया है देखी, तेरे दर पर आकर तर गए तेरी दया जो हमने देखी, तेरा चेहरा भोला भोला, तेरा चेहरा भोला भोला, और नैना जैसे कटार, ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी दिया है प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो प्रभु जी, बड़े दयालु हो। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, फिर भी जो दिया है प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो श्याम जी, बड़े। सारी दुनिया है पराई, तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया है पराई, तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए मैं जग को छोड़े तेरे चरणों में चली आई, इसलिए मैं जग को छोड़े चरणों में चल के आई। इस पत्थर को देखा, इस पत्थर को देखा, तूने हीरा दिया बना, ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी दिया जो प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो प्रभु जी, बड़े दयालु हो। ना भक्ति की सार, ना मुझ में है ये प्यार, फिर भी जो दिया है प्यार, तुम तो बड़े दयालु हो श्याम, तुम बड़े दयालु हो। तेरी सेवा सच्चा सोना, मुस्कान तेरी मोती, तेरी सेवा सच्चा सोना, मुस्कान तेरी मोती, तेरा तिल बड़ा ही प्यारा, तू रूप की है ज्योति, तेरा तिल बड़ा ही प्यारा, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत इतनी मोहिनी, तेरी सूरत इतनी मोहिनी, मैं देखूं बार बार, ना
मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी दिया है प्यार। तुम तो बड़े दयालु हो प्रभु जी, बड़े दयालु हो। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी दिया है प्यार। तुम तो बड़े दयालु हो प्रभु जी, बड़े दयालु। ये दासन दासी आई कई जन्मों की भटकाई, ये दासन दासी आई कई जन्मों की भटकाई। तूने नाम दान जो बख्शा है मेहर बहुत बनाई, तूने नाम दान जो बख्शा है मेहर बहुत बनाई। तीन होके जग खोके, तेरी होके जग खोके, तूने राजा दिया बना। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी दिया जो प्यार। तुम तो बड़े दयालु हो श्याम, तुम बड़े दयालु हो। ना मुझ में है प्यार, ना भक्ति की है सार, पर फिर भी दिया जो प्यार। तुम तो बड़े दयालु हो श्याम, तुम बड़े दयालु। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। हरि बोल। अब खड़े होके थोड़ी देर के लिए योगा वाला एक सरगम प्राणायाम करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि। एक पैर इधर एक पैर इधर। हरि बोल, 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 हरि बोल। आँख बंद करके हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि
हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि। इधर को मुंह कर दे कैमरे का उनका। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि हरि। मेरी तरफ को करो, वो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि। स्क्रीन इधर को करो। बोल साचे दरबार की, बोल घट घट वासी भगवान की। बैठ जाओ। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज बहुत कुछ इकट्ठा हो रखा है और हम सब भी इकट्ठे होके आज का ये पावन दिवस मना रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारी हाजिरी को स्वीकार करें। ये दिल्ली वाले अपनी हाजिरी लगाने में लगे हुए हैं। प्यारे, आज बहुत बड़ी निर्जला एकादशी है और ये आपको पता है ये एकादशी का बवाल शुरू कब से हुआ? जब मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया नहीं? किसने किया? ये दिल्ली वालों ने किया। वो तो हाथ जोड़ के बह गए। तो ये एकादशी कहाँ से शुरू हुई है? आज से तीसरे त्रेता युग में, पीछे आगे आने वाला नहीं, जो पिछला, जो आज से तीसरा वाला जो त्रेता युग बीता, तब तो कलयुग चल रहा, उस त्रेता युग में एक घटना घट गई। हुआ क्या? मुनि दुर्वासा जी अयोध्या घूमते हुए जा रहे थे और उसी बीच में त्योहार था होली का। और उस त्योहार होली के बीच में तो फिर एक अपना ही हुड़दंग होता। होली तो फिर होली है, क्या कहना उसका, कोई आगे पीछे दिखाई नहीं देता। तो सबको इस विषय से सब अनभिज्ञ थे कि बीच में कोई और भी आ रहा है, लेकिन सब लोग जो है होली खेलने में व्यस्त हो रहे थे। और उसी बीच में जो है माता कौशल्या ने जो बाल्टी रंग की फेंकी, वो नीचे दुर्वासा जी आ गए, वो सारा उन्हीं पे पड़ गया। अब तो उनका पारा जो है 10वें आसमान पे पहुंच गया। तभी अब वो उन्होंने एकदम से गुस्से में आ गए। सब ने आके हाथ पैर भी जोड़े और सब किया, लेकिन वो महापुरुषों का एक अपना ही नज़ारा है। तभी उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं शाप तो दे दूंगा आपको सब, और मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। और मेरे के ऊपर तुमने पानी डाला तो डाला कैसे, और पानी तुमने वेस्ट भी किया और रंग भी डाला। इसी चक्कर में मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे पूरे नगर से, पूरी अयोध्या से पानी ख़त्म हो जाएगा, नदियाँ नाले तालाब लाब सब सूख जाएंगे। और वही हुआ। अब भी बहुत उन्होंने कहा, माफ़ी मांगी, ये मांगा ना, कुछ नहीं, कि शाप दे के भाग गए, चले गए। और वो अपने पहाड़ों पे चल के उनकी तपस्या शुरू हो गई। अब सब परेशान। फिर उनको
उनके जो गुरुदेव थे वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा कि पानी की जो कमी है भगवान विष्णु पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चरणों के नख से वो गंगा निकलती है। ये सब सोच के उन्होंने ये वाला जो व्रत होता है ये भगवान विष्णु का ही माना जाता है जो करते हैं लोग, लेकिन इसका व्रत का जो फार्मूला होता है बड़ा कैड़ा होता है। पर आप लोग अगर करते हो तो कैसे कर लो, क्या कर लो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है व्रत करने वालों का, एक दिन पहले अर्थात 10वीं को चावल आवल नहीं खाने, चावल उसी दिन से छूट जाते हैं। और ये जो है आपका सवेरा जब होता है, जब एकादशी शुरू होती है, उस दिन से फिर अन्न छोड़ देते हैं। और ये आरती पूजा जो कुछ भी करनी होती है भगवान विष्णु की, वो होती है गुरुमुख लोग गुरु महाराज जी की करते हैं। उसके बाद में 24 घंटे में इसमें पानी भी नहीं पीते हैं इस एकादशी के, सभी एकादशियों में। तो ये बताएंगे कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है और इतना हाई फाई क्यों किया, और इसमें छबीलें लगती हैं आखिर क्यों। ये तो आप समझ गए होंगे कि मामला वहीं से पानी का चल रहा, तो आगे जा कर के भी स्टॉपेज इसका पानी में ही होगा। उन्होंने अब वो कह के चले गए, फिर गुरुदेव के कहे अनुसार उन्होंने ये एकादशी का व्रत शुरू कर दिया और ये कह दिया कि आज के दिन ना ये नहीं है, हम लोग ऐसे करते हैं भी मेरा व्रत में तेरे लिए रोटी बना देते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है, खाना बनेगा ही नहीं, खाना होगा सब लोग फल खा लो। व्रत वाला एक टाइम खाएगा, बाकी चाहे 10 बार खा लो, पर खाओगे फल, रोटी नहीं बनेगी। और नगर में भी सारे इकट्ठे हो गए, बोले महाराज हम आपके प्रजा हैं, हम आपके साथ हैं, हम सारे के सारे आपके साथ व्रत रखेंगे। अर्थात पूरी प्रजा में भी, पूरी अयोध्या में कहीं पर भी लंगर अंगर की व्यवस्था नहीं थी। और गुरुदेव ने पूरा ढंग से जो व्रत करवाए और ये 21 एकादशियाँ उन्होंने सुझाव दिया करने के लिए। 1 महीने में 2 आती हैं, तो ये 21वीं एकादशी आने ही वाली थी, मतलब अभी आने वाली, क्योंकि आज 19वीं हम कर रहे हैं, एक 20वीं छोड़ के 21वीं आएगी लास्ट, तो 18वीं एकादशी आने वाली थी। तभी एकदम से जो है किसी ने खबर दी, अरे हमारा तो कुएं में पानी आ गया। दूसरा आया जी नदी में भी पानी आ गया। तीसरा गांव से आता है, मोहल्ले से, पूरे नगर से, कहता वो जो सूखे हुए तालाब वालाब थे उनमें सब में पानी भर गया। और जब सारा पानी भर गया तो इनको भनक पड़ गई कि वहाँ तो सब कुछ हो गया। और ये पहुँचे वहाँ, फिर वापस आए और आकर के बोले जी अब ये तो नहीं कह सकते भी तुम व्रत क्यों करते हो, ऐसा कुछ तो कह नहीं पाएंगे। तो एकदम से उनको गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्हें समझ में कुछ नहीं आया, बस ये कह के रह गए मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ एकादशी वाले दिन। अब उनके आगे वही फलाहार रखा गया, जो नियम है सो है। मैंने कहा है भोजन लाओ, ये मैं नहीं खाता, मुझे भोजन चाहिए। तो महाराज दशरथ ने कह दिया भी ऐसा है कि भोजन तो आज एकादशी है और हमारे पूरे नगर में व्रत है, ये नहीं हो सकता कि हम किसी और के घर से आपको मंगवा के दे दें। सारी अयोध्या ही फास्ट रख के बैठी हुई है, तो रोटी का मामला तो ज़रा, सबका फास्ट है तो रोटी का मामला स्लो है, इसलिए वो तो कल मिलेगा। तो उनको बड़ा गुस्सा सा आया, तो एकदम शाप देने लगे। पूछे कितने हो चुके हैं? कहते ये 18वां। महाराज कृपा करो कि पूरे हो जाएं। और आप कहते मैं शाप दे दूंगा। कहते महाराज अभी पहला तो पूरा हो जाने दो, पहले का भुगतान नहीं हो रहा, आप फिर शुरू हो गए। कृपा करो महाराज, आप पूरे नगर को शाप ना दो, आपने शाप देना तो मुझे दे दो, पर आप पूरे नगर को परेशान ना करो। तो फिर कहने लगे कि ठीक है, तुम व्रत ही कर लो, लेकिन जब तुम्हारी वो अगली एकादशी आएगी वो यही थी जो आज है।
कहते अब जो तुम लास्ट वाली तीसरी जो रह है तुम्हारी वो 21वीं, वो जब करोगे अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊँगा और द्वादशी को आऊँगा। बस ये मेरे संग है तेरे को, तेरे लिए क्षमा का एक कोना कि जब तक मैं ना आऊँ तो मुझे खिलाने से पहले खाना नहीं खाएगा, अर्थात अपना व्रत नहीं खोलेगा। और इसका ये संविधान होता है, सूरज निकलने से पहले पहले चरनामत लेके व्रत खोल दो, खाना जब खाओगे तब खाओगे। 10वीं का वो होता इसका ये करके और सब कुछ कर आकर के दान वान का जो भी करना तो करके जो है चरनामत लेके व्रत खोल देना चाहिए। अब इनको तो ये बात पता है, दुर्वासा जी को, ये सब सोच के वो इंतज़ार ही करवाते रह गए। जाके वो ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे कोई ढूंढे ना मिले और ध्यान पे कर रहे हो। ध्यान किसका करना, तो उसे राजा अम्बरीश का ही कर रहे होंगे कि हाँ मतलब जो है ये क्या तमाशा। खैर उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा परेशानी से, उधर उन लोगों ने कहा महाराज भगवान विष्णु भी नाराज़ हो सकते हैं, आप कृपा करके जो है ठीक है, आप अगर अन्न नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, प्रसाद नहीं लेना, मत लीजिए, चरनामत में कोई दोष नहीं है, चरनामत लेके आप व्रत खोल दो। ये जान के सूरज निकलने के बाद आए और आकर के जब उनको ये पता चला कि मैं अब कर दूंगा, मतलब इन्होंने कर लिया, चरनामत लेके फास्ट खोल दिया है, तो इन्हें गुस्सा आया। तो फिर जब शाप देने लगे तब भगवान से नहीं रहा गया, भगवान ने अपना वो भेज दिया। और जैसे ही वो भेजा और सीधा जा कर के जैसे ही वो इनके सुदर्शन इनके दुर्वासा जी का शीश काटने को आया तो इनको भागे ही आगे। अब आगे आगे ये भागते जा रहे हैं और पीछे पीछे चक्कर भाग रहा। पहुंच गए शिव के पास भी, ब्रह्मा के पास भी, और सब परेशान कर दिए। लास्ट में उधर रास्ते में कई सप्तऋषि और बहुत लोग मिले, देवता वगैरह भी मिले, सब ने प्रणाम कर दिया। अभी मैं इनसे तो कुछ ना कर सकता, ये हमारे बस का नहीं है। लास्ट में विष्णु जी के ही पास गए और उनसे कहने लगे प्रभु मेरी इच्छा को क्षमा करो और ये अपने वापस बुलाओ शस्त्र अपना। वो कहते जी ऐसा है, मेरे निर्दोष भक्त को तुमने तंग किया है, मेरे निर्दोष भक्त के ऊपर तुमने अत्याचार किया है, अगर वो माफ़ कर दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं उसकी। वो कहते हैं ना कि हाँ मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर लूँगा, अगर मेरे भक्त को कोई तंग करेगा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो अगर वो माफ़ कर देता है फिर कोई बात नहीं, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। वापस गए फिर अम्बरीश के पास, उसी के पास ही जाके वहाँ पे प्रणाम वगैरह करने लगे। तो वो राजा को लगा ये क्या हुआ, ये क्या तमाशा। उसने वापस माफ़ी मांगी और बोले कि आप मुझे माफ़ कर दो। बोले आप जी ये हाथ ऐसे जुड़े हुए अच्छे नहीं लगते, ये हाथ तो यहाँ से सिर पे रखे अच्छे लगते हैं, आप ऐसे मत करो हमको। बस हो गया, सब क्षमा कर दिया। ये भी एक रचना रचनी थी सो होगी, सब कुछ कुदरत की मौज से होता है। ये सब करा करके उन्होंने छुट्टी की। और उसके बाद में जो है क्योंकि वो एक पानी को लेकर के दिक्कत हुई थी और ये वाली पानी उनका इंतज़ार करना पड़ा इनको। पानी वो एक चरनामत पीने के पीछे इतना बड़ा झंझट खड़ा हो गया और पानी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो इस चक्कर में इसमें फिर छबील ही लगती है। अब जो है पानी बाँटो, चाहे नींबू पानी बाँटो, चाहे रूह अफ़ज़ा बाँटो, चाहे शरबत आजम बाँटो, चाहे खस का शरबत बाँटो, कुछ भी मीठा पानी बाँटना होता। और इन्हीं दिनों में पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी का ये शहीदी गुरुपुरब भी निकला है। तो ठंड पड़े उसमें वो सब भी तब भी ये लोग छबील लगाते हैं। और इस महीने में गर्मी भी ज़्यादा होती है तो ठंडा पानी पिलाने से वैसे भी शुभ ही शुभ है, इसलिए छबील लगा के ये आज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी नहीं खाते, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते है ना। और अगर खा लेते हैं तो क्या होता है? क्या खाना पड़ता? नहीं, क्या खाना पड़ता? कीड़े। जितने कहते हैं लोग और के जितने दाने चावल के खाए समझो उतने वो सफ़ेद वाले जो कीड़े हैं छोटे छोटे चावलों के, अच्छा सुंडियाँ बोल रहे होंगे तो वही उतने छोटे छोटे कीड़े सुंडियाँ खा ले।
लेकिन अगर जगन्नाथ जी हो आए, वहाँ पे ये एकादशी देवी जी को उल्टा टांगा हुआ है, गए हम तो वहाँ पे एकादशी को ऐसे मूर्ति उसकी बना के उसको उल्टा रखा हुआ, पैर ऊपर सिर नीचे। और इसमें जो है एकादशी को कहते हैं अगर चावल, इसमें तो खैर कोई भी नहीं खाएगा, ये वाली बड़ी एकादशी में तो कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन आगे पीछे में कोई नहीं। वहाँ पे चावलों का ही प्रसाद बंटता है, चावलों का ही भोग लगता है। दिन कोई भी हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, बारस हो, पूर्णमासी हो, अमावस हो, वहाँ चावल ही बनेंगे। और एक चूल्हा होता है बड़ा सा, उसके ऊपर मटके रखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 108 मटके रखे होते हैं। नीचे चूल्हा जलता रहता है क्योंकि लंगर बढ़ता रहता है, प्रसाद चलता रहता है। एक मटका बन गया, उधर दूसरी तरफ से फिर तैयार हो जाता है, फिर इधर से तैयार हो जाता है। 2 चूल्हे लगातार चलते, एक बार वो एक बार वो, 108 एक दूसरे के ऊपर। नीचे आग जल रही है, सबसे पहले कौन सा पकेगा? हैं? नीचे वाला नहीं, या ऊपर वाला पकता है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले पकेगा, और जो सबसे नीचे है वो सबसे बाद में पकेगा। और आपको जो है लंगर जो मिलेगा प्रसाद खाने के लिए, बाज़ार से तो आप कुछ भी खा लो, अगर वहाँ से आप लंगर खाओगे तो वो आपको चावल ही मिलेंगे, दाल चावल से मिक्स होते हैं, कई बार अलग अलग भी होते हैं। वो आपको चाहे तो वो आप मतलब उनकी जितना भी है क्वांटिटी, वो ऐसे इससे थोड़ी सी बड़ी मटके होते हैं, ऐसे इस तरह इतने बड़े बड़े वो देंगे प्रसाद में। और वो मटके जो हैं वो आपको जो है देंगे। अगर आप 50 बंदे हो तो वो भी आपके पूरे हो जाएंगे, और अगर 10 बंदे हो तो भी पूरे हो जाएंगे। बस एक बार जो वहाँ से लंगर के लिए वो मटका चावलों का लिया, दोबारा नहीं कि हाँ ये ख़त्म हो गया थोड़ा और दे दो, ये शब्द नहीं है वहाँ। एक बात, वहाँ जो फ़्लाइटें उड़ती हैं उस तरफ, तो बहुत ही उनको ध्यान से उड़ना पड़ता है कि कहीं मंदिर के गुंबज के ऊपर से ना उड़े, अगर उड़ेंगे तो गर्क हो जाएंगे। पहले ही उनको जो पता होता तो वैसे ही अपना वो लगा करके जो है दिशा सूचक यंत्र, तो वैसे ही उसको सेटिंग करते हैं, तो मंदिर की साइड से निकालते हैं, मंदिर के ऊपर से नहीं निकालते। और एक है कि वहाँ पे जो झंडा है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे झंडा लगा, इधर से हवा चल रही है तो झंडा कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे लहराएगा, हवा जो इधर को चल रही है। वहाँ पे झंडा उस दिशा को हिलेगा जिधर को हवा आ रही है, हवा वाली साइड पर ही वो झंडा लहराता। और वहाँ पे अगर जब जाओगे कभी तो ध्यान रखना, वहाँ पे एक कल्प वृक्ष भी है, और कहते हैं कल्प वृक्ष वो कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे आप जो मांगो आपको मिलेगा। उस कल्प वृक्ष पे पंडित लोग जो होते हैं तो वो आपका जो है धागा बंधवाएंगे, और वो सोचेंगे कि आपको क्या छोड़ना है, जो आपने छोड़ना है तो वो छोड़ देते हैं लोग। ये बात चली तो विकारों से थी कि मान लीजिए हम अपने क्रोध से या लोभ से बहुत परेशान हैं, तो हम जो है कहीं तीर्थ यात्रा पे गए, गंगा जी गए या जगन्नाथ जी गए या कहीं भी गए, तो हम दुखी तो थे ही, और हमने कहा हे भगवान, हम ना इस क्रोध से बड़े दुखी हैं, मेरा क्रोध तुम ले लो। बात तो यहाँ से चली थी, जो ऋषि मुनियों ने नियम निकाले थे वो यहाँ से निकाले थे। फिर छूटेगा नहीं, आएगा गुस्सा, फिर जो साथी हैं वो याद कराएंगे, भाई तू तो छोड़ आया था, गुस्सा ही कैसे आया। धीरे धीरे ट्राई अगेन, अभ्यास करते करते कम से कम एक विकार से तो छुट्टी मिली। पर आजकल तो ज़रा हिसाब किताब बदल गया, पंडित लोग भी समझ गए कि हमारी जो दुकान चलनी है वो गृहस्थियों के साथ ही चलेगी, तो जैसा आज का माहौल है उसी हिसाब से ही हमको चलाना पड़ेगा। अगर हमने विकारों की बात की तो कोई आएगा नहीं तो फिर हम मारे जाएंगे। तो उन लोगों ने जो है ये नियम निकाल दिया कि कोई सब्जी या फल छोड़ दो। हम गए थे गुप्ता जी के साथ, और वहाँ पे जो कई लोग थे, माता जी भी था साथ ही थे। तो जब छोड़ने की बात आई तो वो एक बड़ी बूढ़ी सी माता, तो वो मेरे से बोली, अरे बिटिया हो? मैंने हाँ हो। तो कहते अरे बिटिया तुम कहाँ छोड़ी हो? मैं माता तुम कहाँ छोड़ियोगे? और गुप्ता माता ने सोचा, हम जिसके साथ हम गए तो सोचा ये तो ऐसे टक्कर मारे जा रहा,
वो उसको कहती माता तुमने जो छोड़ना छोड़ लो, इनका सब वैसे ही छूटा पड़ा है, तुम और क्या छुड़ाओगी। कहती भाई जी आप इधर आ जाओ। तो उन्होंने जो है फिर उससे, मेरे को ये ज़रूर क्रेज़ था कि इतने बुजुर्ग हैं, पता नहीं वो नदी किनारे रुखड़ा वाला हाल है, तो ये इन्होंने छोड़ा क्या तो वैसे ही सब कुछ छूटने वाला। तो मैं बाद में जब उनका हो गया सारा छोटा छुटाई वाला काम, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरी सुई वहीं अटकी हुई थी। मैंने कहा माता जी आपने छोड़ दिया? कहते हाँ। मैंने माता कहाँ छोड़ा, मुझको बता दो। कहते मैंने आज से जिमीकंद ही खाना छोड़ दिया। जिमीकंद वैसे खाया कभी? कहती ना ना मैंने ना खाया, पर फिर भी जो है ये कोई खाने की चीज़ है। मैंने देव भगवान को, भगवान तेरी दुनिया में बने, तूने बनाई, अब तू ही खा ले, हमें तो अच्छी ना लगती। सब्जी फलों में भी अगर कुछ चीज़ छोड़ने छाड़ने की बात आती है तो उसमें भी ये एक तरीका होता है कि जैसे जो चीज़ आपको जो है बहुत पसंद हो तो उसे छोड़ो। मान लो आपको आम बहुत पसंद है तो आम दे दो जगन्नाथ जी को भी, ये हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। अब जैसे अब हमने भी छोड़ रखा है, हमने गाजर छोड़ी है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे स्वामी जी को बहुत पसंद थी। वो खुद कह के गाजर का हलवा बनवाते थे, खुद कह के अपना करते थे। तो अब अगर गाजर मेरे सामने आ जाती है तो मेरे को बड़ा वो एकदम अजीब सा लगता है, बाबा जी की यादें आती हैं। तो हमने गाजर उनकी गाजर उन्हीं को दे रखी है। और यह बात आपको भी पता चल गई, और वैसे दिल्ली वालों को तो पता है कि गाजर आजर नहीं लेते हैं। अगर सब्जी में होती भी है तो वो बिन के पहले ही दिखा देंगी, हटा के लाएंगी मेरे सामने कि नज़र ना आए। तो क्या है, छोड़ने की बात भी आई, बात विकारों से चली थी और आके कद्दू करेला आया, कद्दू करेला से भी अब जिमीकंद पे आ गया। नहीं, छोड़ना भी हो तो प्यारे हमको ऐसी चीज़ छोड़नी चाहिए जो हमारी बहुत प्यारी हो। तो प्यारे ये आज का ये जो पावन त्यौहार है निर्जला एकादशी, और ऋषि मुनियों के अनुसार जो पुराने समय की बात है, वो जंगलों में बैठे हैं बेचारे पेड़ पौधों के नीचे, वो कहाँ छबील लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। उनकी जो खोज है, उनकी खोज क्या है, हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां, 11वां मन, ये दो कान पैर हाथ, ये तो इंद्रियां हैं। तो ये 10 इंद्रियां और 11वां मन दिखाई नहीं दे रहा। ऋषि मुनियों का ये कहना था कि एकादशी वाले दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उस परमपिता परमात्मा की साधना करेंगे ताकि ये पूरे जो है 11 के 11 काबू आ जाए और हमारी 11 सफल हो जाए, अर्थात एकादशी सफल हो के बस फिर वो एक ही रह जाए। ऋषि मुनियों का, संत महापुरुषों का ये खोज है, ये उनका विचार है। तो प्यारे जैसे भी है हमारा अपना चलता है, श्री गुरु महाराज जी सब पे कृपा बनाएं। आज हम सब चल के आए। देखिए व्यक्ति कैसा कैसा प्लान बनाता है, पर नर चाहत कुछ और एक ही और ही भाई। व्यक्ति कितना पत्रे वत्रे सोच के और मुहूर्त निकाल के दिन निकालता है, पर वो मुसीबत की जो घड़ी आती है वो ना तो कोई मुहूर्त देखती है, ना कोई पत्री देखती है, ना कोई तिथि देखती है, ना कोई वार देखती है। टप। अब हमारे प्रोग्राम के हिसाब से आज का दिन का प्रोग्राम ये इन लोगों के बीच में था, क्योंकि हमने तो पहले ही आ जाना था, पहले ही आके होके सबको मिल मिला के यहाँ से चले जाना था। पर कुदरत की बात कुदरत जाने, वो अम्बाले में किसी मजबूरी ऐसी पड़ी, वहाँ फंस गए, 3-4 दिन वहाँ लग गए, नहीं जा पाए, और जब आए तो फिर आज यहाँ पहुँच गए। तो प्यारे ये जो समय है वो बहुत कारसाजा, और ये समय बिल्कुल बालू की तरह निकलता चला जा रहा है। एक समझदार व्यक्ति वही कहा जाएगा जो इस समय को पहचान ले, क्योंकि जब समय निकल जाएगा वो हाथ में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो प्यारे अभी ये कोरोना का भी चला, ये तो कुछ भी नहीं है, समय तो अभी भयंकर आने वाला है। ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, डरो नहीं है, ये समय कहाँ है, तो निकल जाएगा, सरकार संभाल लेगी। अगर सरकार को हम सब कोऑपरेट करेंगे सरकार संभाल लेगी, हो जाएगा। लेकिन
जब आगे का वक्त आएगा उसको सरकार भी न संभाल पाएगी। वो आ रहा है भयंकर समय, उसकी तैयारी हमको पहले से करके रखनी है। और उसकी तैयारी के लिए हमको जो है वो कोई शस्त्र वस्त्र नहीं तैयार करने हैं। अपने आप को कोई जो है बड़ा वो कांगड़ी, पता चला आज से बादाम खाने शुरू कर दो कि हम उस लड़ाई के लिए तैयार होने जा रहे हैं, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए हमने अपनी विल पावर को अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देना है, अपनी आत्मा को मजबूत करना शुरू कर देना है। अगर हम तब तक जिंदा रहे, वैसे रहेंगे नहीं, अगर तो हम तब तक जिंदा रहे तो हम बड़े आराम से उस समय को निकाल लेंगे, और अगर ना रहे तो फिर आगे हमारे जो संतान हैं वो उसको सही ढंग से जी पाएगी। क्योंकि अगर हम अपने अंदर वो शक्ति को, संकल्प शक्ति को, अपने अंदर की ताकत को बढ़ावा देंगे, बढ़ाएंगे, शक्ति दे इकट्ठी करेंगे, तो हमें देखते देखते हमारे बच्चे भी तो करेंगे। घर में जो होता बच्चे नकल करते हैं। और वो ये घर पे एक बार यहाँ पे शिविर लगा तो गवी नाच रहा था, आज ये ऐसे ही बैठा छोटा छोटा भजन गा रहे थे, वो अपना मटक रहा था, जयकारा बोला इतना धीरे से तुम लोगों ने, हाथ इसने दोनों खड़े कर दिए। अर्थात जो घर में होता है, जो घर में बच्चे देखते हैं, सबसे पहला विद्यालय बच्चों का घर ही होता है, माँ बाप ही होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। और बच्चे जो घर पे देखते हैं वही हरकत करनी शुरू कर देते हैं। तो कम से कम हम लोगों को देख के हमारी औलाद तो सीखेगी। समय को पहचानो, समय निकलता चला जा रहा है। जो भी समय उस मालिक की याद में बीत जाए वही समय सफल है। तो प्यारे, इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे, क्योंकि ये भी समय अब निकल गया और दूसरा आगे का समय आ रहा है। बोल जयकारा, बोल मेरे, बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।